हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एज यू नो दैट माई सेल्फ अनूप राजपूत, और आज हम फिर से नई एनर्जी, नई ऊर्जा और नए जोश के साथ क्लास में हाजिर हैं। तो बच्चों, डरने की क्या है बात, और जब हम हैं आपके साथ। तो देखिए जी, हम लोगों ने कार्बन बोले, पहले ये बताइए सभी लोग एनर्जी में बैठे हैं कि नहीं क्लास में? क्योंकि एनर्जी में होंगे तो मज़ा आएगा, क्योंकि मैं तो पहले ही कहता हूँ, अगर समझ गए तो पैसे पैसे, और नहीं समझे तो पहले जैसे। तो देखिए जी, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था जरा बताइएगा, किसी को याद है? ईमानदारी से, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, जरा बताइएगा, ईमानदारी से बताइए, क्या आप लोगों ने, मैंने क्या क्या पढ़ाया? देखिए, हमने कार्बन क्या होता है ये बताया, फिर हम लोगों ने अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस के फॉर्मूले पढ़े, फिर उसके स्ट्रक्चर बनाना सीखे, फिर अल्काइल ग्रुप हम लोगों ने पढ़ा था, याद है अल्काइल ग्रुप? यस, अल्काइल ग्रुप हम लोगों ने पढ़ा था। फिर मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, वहाँ पे कैटिनेशंस क्या होता था, मैंने वो चीज़ बताया। तो चलिए, अब यहाँ पे मैं आपको एक वर्ड बताने वाला हूँ, एक ऐसी टॉपिक, उसी के कार्बन कंपाउंड के अंदर एक ऐसी टॉपिक है जिससे क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। वो है जी, टॉपिक का नाम है आइसोमरिज्म, ISOMERISM। व्हाट इज आइसोमरिज्म या व्हाट इज आइसोमर? ठीक है, व्हाट इज आइसोमरिज्म या व्हाट इज आइसोमर, ये क्या होता है? तो जरा सा लिखिएगा, फिर मैं आपको समझाता हूं। आप लिखेंगे दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड which have same molecular formula but different structure। ठीक है, देखिए जी, आप क्या करेंगे, मैंने क्या बोला यहाँ पे, वे ऑर्गेनिक, यानी कि मैंने क्या लिखा है, वे ऑर्गेनिक कंपाउंड, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी वे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। सर, बट अगर आप याद करना चाहे तो आप बस यहाँ से इसको, इस आइसोमरिज्म में यहाँ से याद कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी अगर एग्जाम में लिखना हो तो ये चीज लिख लीजिएगा, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। लेकिन अगर कोई वैसे पूछे, रास्ते में पूछे, कोई टीचर्स पूछे, कोई अगर आपका फ्रेंड पूछे, ठीक है, तो आप बताएंगे विच कंपाउंड, तो मेरे आप सीधे सीधे बोल दिए, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड आइसोमरिज्म। आइए सर, थोड़ा सा एग्जांपल समझते हैं, क्या है ये एग्जांपल। देखिए जी, मैं एग्जांपल के लिए मैं एक ले लेता हूं एग्जांपल, पेंटेन, PENTANE, पेंटेन। जरा देखिएगा, पेंटेन का फॉर्मूला क्या होता है, C5। मैंने बोला था अगर लास्ट में ANE हो तो बोलिए जी, मैंने क्या बोला था, जितना कार्बन दुनने से दो अधिक हाइड्रोजन, दुन्ना 10 और दो अधिक जोड़ देंगे यानी 12, C5H12। तो देखिए पेंटेन के कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पे एक 5 कार्बन है, तो मैंने स्ट्रक्चर बनाना आपको सिखाया है, स्ट्रक्चर बनाना सिखाया है। नहीं सीखे हैं तो जाइए पार्ट 2 की पहले वीडियोस देखिए आइए। ठीक है, तो ये देखिए जी, ये देखिए 5 कार्बन ऐसे जोड़ते चल जाइए, सब में सिंगल बॉन्ड मैं इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि मैंने बोला था जिस भी कंपाउंड नेम में लास्ट में ANE आ जाएगा, इसका मतलब सब में सिंगल बॉन्ड जोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 कार्बन हो गया, सब में सिंगल बॉन्ड जोड़ देंगे। देखिए जी, इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए 3 हाइड्रोजन चाहिए, मैंने 3 हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ दिया। इसको कंप्लीट करने के लिए 2 चाहिए, कैसे 2 चाहिए, देखिए सर, इस वाले कार्बन पे 3 चाहिए, कैसे 3 चाहिए, तो देखिए जी 4 इसके पास पहले से होते हैं, और देखिए जी एक इससे मांग लिया तो 5, एक इससे ले लिया 6, एक इससे ले लिया 7, एक इससे ले लिया 8। और जब इस पे आएंगे तो 4 कार्बन के पास 4 पहले से इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए कार्बन 6 नंबर पे आता है, 2,4, यानी लास्ट में क्या होता है, 4। और प्रत्येक एलिमेंट क्या करना चाहते हैं, अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन तो कंप्लीट करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, करना चाहते हैं। तो ये देखिए इसके आउटर मोस्ट में तो 4 ही इलेक्ट्रॉन है, और ये 4, और देखिए यानी इसको 8 कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। और मैंने आपको बताया था कि कोई भी एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को या तो 1 इलेक्ट्रॉन देता है, या तो 2 इलेक्ट्रॉन देता है, या तो 3 इलेक्ट्रॉन देता है। बोलिए जी, यहाँ तो क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बरोबर ना? तो अब देखिएगा, इसको 4 चाहिए, तो 4 तो कोई देता नहीं है, और 4 कोई लेता है। इस वजह से कार्बन क्या करता है, तो कार्बन क्या करता है, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है।
याद है ना, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये देखिए जी, यानी 4 इसके पास पहले से थे। एक देखिए इस बगल वाले कार्बन से एक मांग लिया 5, एक इससे मांग लिया 6, एक इससे एक 7, एक इससे जोड़ दिया 8। यानी इसको भी कंप्लीट करने के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए, इसको भी कंप्लीट करने के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए, इसको कंप्लीट करने के लिए 3 हाइड्रोजन चाहिए। तो देखिए एक स्ट्रक्चर तो आपका ये दिख गया। अब जब आप इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो इस स्ट्रक्चर का फॉर्मूला क्या हो गया, C5H12। फिर से वही आएगा, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 कार्बन है और हाइड्रोजन 12 होना चाहिए। देखिए 3 2 5 2 7 2 9 और 3 12, यस 12 हुआ। जरा सा इसका एक और स्ट्रक्चर देखिए, एक और स्ट्रक्चर देखिए, 1 2 3 4 कार्बन मैंने एक लाइन में जोड़ दिया और एक कार्बन यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे लगा दिया। अब देखिए इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए 3 हाइड्रोजन चाहिए, इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए, इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए, सिर्फ 1 हाइड्रोजन चाहिए। कैसे, ये 4 इसके पास पहले से थे, एक इससे मांग लिया 5, एक इससे मांग लिया 6, एक इससे मांग लिया 7, तो एक मैंने जोड़ दिया तो 8 कंप्लीट। लेकिन इस कार्बन को वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए 3 हाइड्रोजन चाहिए। और फिर नीचे वाले कार्बन पे आइए तो इस कार्बन की वैलेंसी भी कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए, 3 हाइड्रोजन चाहिए। अब देखिए जी हुआ क्या, यहाँ पे फिर से कितने कार्बन है, 1 2 3 4, एक यहाँ दिख रहा है 5, फिर से 5 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन कितने हैं गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर से H12 आया कि नहीं, तो देखिए जी ये सब क्या है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला तो आपको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये देखिए सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है बट स्ट्रक्चर क्या हो जा रहा है, दोनों का डिफरेंट। देखिए ये स्ट्रक्चर अलग था, ये स्ट्रक्चर अलग हो गया। अभी देखिए मैं इसको मिटा करके एक और स्ट्रक्चर को बना के दिखाता हूँ, जरा देखिएगा। ये देखिए 1 2 3 कार्बन मैंने यहाँ ले लिया और देखिए जी मैंने यहाँ पे किया कि एक हाइड्रोजन यहाँ पे इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाता हूँ। वेयर इज माय डस्टर, यस। तो देखिए एक स्ट्रक्चर तो आपने, 2 स्ट्रक्चर आपने देख चुका, तीसरा स्ट्रक्चर जरा देखिएगा, तीसरा स्ट्रक्चर जरा देखिएगा। 1 2 3 कार्बन को मैंने एक चैन में रख दिया और एक साइड रख दिया यहाँ पे। तो देखिए जी 5 कार्बन हुए कि नहीं, जरा बोलिएगा, 5 कार्बन हो गए। तो अब देखिए इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए 3 हाइड्रोजन चाहिए। इस कार्बन की वैलेंसी पहले ही से कंप्लीट हो गई, 4 पहले से थी, एक इससे मांग लिया 5 6 7 1 8। इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए, बोलिए 3 हाइड्रोजन चाहिए कि नहीं चाहिए, यहाँ पे आ रहा है कि नहीं समझ में। अब देखिए इस कार्बन का वैलेंसी भी कंप्लीट करने के लिए 3 हाइड्रोजन चाहिए, इस कार्बन का वैलेंसी भी कंप्लीट करने के लिए 3 हाइड्रोजन चाहिए। तो इस प्रकार से देखिए स्ट्रक्चर फिर से वही आ गया, C5H12। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन। देखिए 3 3 6 3 9 3 12 हाइड्रोजन फिर से आ गए। तो आपको समझ में आया। अगर व्हाट इज आइसोमरिज्म कोई पूछ दे क्या होता है आइसोमरिज्म, तो आप बोलेंगे सर वे ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं, तो मैंने बोला था कि जितने भी कार्बन कंपाउंड बनाएगा वो सब कहलाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन जितने भी कंपाउंड फॉर्म करेगा, अगर किसी कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट है तो वो है जी ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग हो जाता है, तो जी उसे कहते हैं आइसोमरिज्म। अब देखिए जी क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे, क्वेश्चन ये पूछेगा कि हाउ मेनी स्ट्रक्चर इज पॉसिबल इन पेंटेन, या व्हाट इज हाउ मेनी आइसोमरिज्म पॉसिबल इन पेंटेन। क्वेश्चन आपसे पूछेगा हाउ मेनी आइसोमर, ठीक है, हाउ मेनी आइसोमर आर प्रेजेंट इन, हाउ आर पॉसिबल, लिख लीजिए हाउ मेनी आइसोमर आर पॉसिबल इन पेंटेन। पेंटेन में कितने आइसोमरिज्म पॉसिबल हैं, ऑप्शन दे दिया गया आपको 2, ऑप्शन सेकेंड दे दिया गया आपको 3, ऑप्शन थर्ड आपको दे दिया गया 4 और ऑप्शन फोर्थ आपको दे दिया गया 7। तो बोलिए जी इनमें से कौन सा हमारा सही है। तो याद कर लीजिए, अभी देखिए पेंटेन के कितने स्ट्रक्चर बन सकते थे, 3 स्ट्रक्चर बन सकते थे, इसलिए कितने इसमें स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, देयर आर 3 आइसोमर आर पॉसिबल इन पेंटेन। यानी पेंटेन में सिर्फ 3 आइसोमरिज्म ही पॉसिबल है, यानी पेंटेन में सिर्फ 3 प्रकार से स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है।
ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। तो अब चलिए थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं। आज की जो हमारी टॉपिक तो आइसोमरिज्म में क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, यानी वे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाता है, उसे कहते हैं जी आइसोमरिज्म। आइए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज की जो हमारी टॉपिक है वो है फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ना। क्या है, फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ना। आइए पढ़ते हैं थोड़ा सा। क्या पढ़ने वाले हम लोग आज पढ़ने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप, FUNCTIONL, फंक्शनल ग्रुप, GROUP। फंक्शनल ग्रुप को हिंदी में बोलते हैं क्रियात्मक समूह। क्या बोलते हैं जरा बोलिएगा? यस, क्रियात्मक समूह बोलते हैं। बड़े तेज हैं आप लोग, महान है। ठीक है, क्या बोलते हैं, आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म में क्या होता था हमने पढ़ाया अभी जस्ट क्या बोलते हैं, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है और स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंट होता है, तो वो कहते हैं जी आइसोमरिज्म। अब आइए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, आखिर फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं। तो मैंने बोला क्लास 10th के अकॉर्डिंग में ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप तो नहीं आपको पढ़ाए गए हैं, बट मैं आपको जितना कोशिश है पूरा पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो आइए देखिए जी, फंक्शनल ग्रुप पढ़ना शुरू करते हैं। मैं एक एक करके पढ़ाऊंगा यहाँ पे। सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप जी होता है, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, सबसे पहले नंबर पे जो फंक्शनल ग्रुप आता है जी उसका नाम होता है HAL, हेलो ग्रुप। क्या बोलते हैं जी जरा बोलिएगा? हेलो ग्रुप बोलते हैं या हेलो अल्केन बोलते हैं, HALO, हेलोजेनो ग्रुप बोलते हैं, हेलोजेनो ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेलोजेनो ग्रुप बोलते हैं, या फिर हेलो अल्केन, HAL, हेलो अल्केन, ALKAN, हेलो अल्केन ग्रुप भी बोलते हैं। समझ में आ रही है मेरी बातें? ये देखिए हेलो ग्रुप, ज्यादातर तो लोग हेलो ग्रुप वर्ड ही यूज करते हैं, बट अगर कई सारी किताबों में हेलोजेनो ग्रुप भी लिखा गया है और हेलो अल्केन ग्रुप भी बोला जाएगा, तो इसी को बोल रहे हैं हेलो ग्रुप को ही इन तीनों नामों से जाना जा रहा है। क्या होता है हेलो अल्केन ग्रुप? सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप क्या होता है ये चीज सुन लीजिए। जितने भी अल्काइल ग्रुप थे, मैंने आपको पहले भी बताया था, जितने भी अल्काइल ग्रुप थे, देखिए जी C5H11, यहाँ पे ऐसे डैश लगता था, नहीं लगता था? यहाँ पे जैसे स्ट्रक्चर बनाइएगा यहाँ पे, तो देखिए 1 2 3 4 5, ये देखिएगा जी, इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है, इस कार्बन की वैलेंसी भी कंप्लीट है, इस कार्बन की वैलेंसी भी कंप्लीट, इस कार्बन की वैलेंसी भी कंप्लीट, इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं थी। देखिए जी, इसको एक हाइड्रोजन अभी चाहिए कि नहीं चाहिए? यहाँ पे इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है क्या? 4 पहले से है, एक इससे मांग लिया 5, एक इससे मांगा 6, एक इससे मांगा 7, एक हाइड्रोजन चाहिए कि नहीं चाहिए? तो यहाँ पे देखिए H11 तभी ना होगा, देख लीजिए C5H11, देख लीजिए 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए और 11 हाइड्रोजन, 3 2 5 2 7 2 9 2 11, यानी एक हाइड्रोजन की कमी है इसमें, एक कार्बन की। और जो ये कमी हो रही है, यानी जितने भी अल्काइल ग्रुप के फॉर्मूले हैं, उन सभी अल्काइल ग्रुप के फॉर्मूले की जगह सभी अल्काइल ग्रुप में क्या है, एक एक हाइड्रोजन की कमी है। और वही कमी को पूरा करने के लिए जी हमारा आता है फंक्शनल ग्रुप। तो अब जितने भी फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे उसको किसके साथ ऐड करेंगे? अल्काइल ग्रुप के साथ ऐड कर देंगे। अच्छा जी, आइए थोड़ा सा देखते हैं। अब हेलोजेनो ग्रुप या हेलो ग्रुप क्या होता है, तो याद कर लीजिए। सबसे पहले तो पूछा जाएगा आपसे कि कौन कौन से एलिमेंट हैं जो हेलोजन ग्रुप में प्रेजेंट में आते हैं, कौन कौन से एलिमेंट हैं जो हेलोजन ग्रुप में आते हैं। तो ये चीज जरा लिख लीजिएगा कौन कौन से आते हैं। तो देखिए जी, आता है सबसे पहले फ्लोरीन, फिर आता है जी क्लोरीन, फिर आता है जी ब्रोमीन, फिर आता है जी आयोडीन। एक और आता है बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 4 ज्यादा आते हैं। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये 4 ऐसे एलिमेंट हैं जो हेलोजन ग्रुप में आते हैं। एक और भी है, ठीक है, बट उतना वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, लिखना हो तो लिख लीजिएगा, AT होता है। ठीक है, सिंबल AT होता है, तो यानी कि AT होता है, बट इसको अब छोड़ दीजिए यहाँ पे। ठीक है, बस ये 4 याद कर लीजिए। हेलोजन ग्रुप में कौन कौन से आएंगे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अच्छा जी, अब देखिएगा, यानी आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा ऐसे, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इन हेलो ग्रुप,
इनमें से कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो हेलो ग्रुप के अंदर आते हैं? आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, पहला Cl दे दिया जाएगा, दूसरा आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जाएगा सोडियम कर दिया जाएगा, और तीसरा आपके सामने प्रस्तुत है यहाँ पे सी के कैल्शियम है, और चौथा आपके सामने प्रेजेंट है जी के। तो बोलिए जी इसमें से कौन कौन सा, जो हमको याद रहेगा तभी तो हम लोग बता पाएंगे कि कौन सा एलिमेंट हेलो ग्रुप के अंदर आता है। तो याद कर लीजिएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। बाकी और अच्छे से याद करना होगा तो AT भी लगा लीजिए। फिर मैं ट्रिक बता देता हूं, देखिए जी, फिर देखिएगा, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है, ठीक है, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर से फ्लोरीन, कल से क्लोरीन, बाहर से ब्रोमीन, आई से आयोडीन, एटी से आंटी हो गया, ठीक है, फिर कल बाहर आई आंटी। तो ये सारे एलिमेंट किस में आते हैं? फिर कल बाहर आई आंटी लिख करके लिख लीजिएगा, यानी इन सभी एलिमेंट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन जो हैं ये सब हेलो ग्रुप के अंदर आते हैं। अब देखिए इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन क्लोरीन वाला ऑप्शन सही है। तो अब आइए जी जरा सा थोड़ा सा हम लोग आगे इसमें बढ़ते हैं हेलोजन ग्रुप में। तो कौन कौन से एलिमेंट आते हैं हेलोजन ग्रुप में? क्लियर है इतनी बातें? तो अब जरा देखिएगा इसकी कहानी, देखिएगा। इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको एक चीज लिखवा देता हूं, IUPAC नेमिंग। IUPAC क्या होता है जैसा मैं समझा देता हूं, उसके बाद फिर मैं आपको समझाता हूं यहाँ पे। तो पहले एक वर्ड आप लिख लीजिएगा, IUPAC क्या होता है? तो देखिएगा, भी समझा रहा हूँ IUPAC का मतलब, पहले फुल फॉर्म लिख लीजिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड, C फॉर केमिस्ट्री, ठीक है। क्या फुल फॉर्म हो गया? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या होता है जरा सा इसको सुनिएगा। हमारे ही कंट्री में एक मतलब मान लीजिए आप एग्जांपल लीजिए, आलू को ले लीजिए, ठीक है। हमारे ही कंट्री में अलग अलग राज्य में आलू को कई सारे नामों से जानता है। जैसे हम आलू बोलते हैं, कोई पोटैटो बोलता है, तो कोई कुछ बोलता है। यानी हमारे ही देश में आलू को कई सारे नामों से जाना जा रहा है अलग अलग राज्य में। तो बाहर देश में इसको क्या बोलते होंगे लोग? चाइना में तो कुछ और बोलते होंगे, है ना, चू 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 बोलते होंगे, कुछ भी बोलते होंगे, समझ पा रहे हैं? तो IUPAC यानी कि जब एक देश से दूसरे देश में व्यापार करने में समस्या आने लगी इस प्रकार से, तो इसलिए एक ऐसा सिस्टम बनाया गया कि एक ही चीज को पूरे वर्ल्ड के लोग, एक ऐसा नाम रखा जाए कि एक ही चीज को पूरे वर्ल्ड के लोग उस नाम से जाने, यानी कि उसलिए IUPAC नेमिंग रखा गया। उसलिए आया जी IUPAC नेमिंग। एक ऐसा नेमिंग, एक कंपाउंड का ऐसे नेमिंग किया जाए, ऐसा नेमिंग किया जाए कि पूरे वर्ल्ड के लोग उस नाम से उसको जानते हों। उसके बाद आप अपने अपने लैंग्वेज में उसको बदल लीजिए अपने अपने यहाँ, ठीक है। तो इसलिए IUPAC नेमिंग ये होता है, यानी एक किसी भी कंपाउंड का एक ऐसा नाम दिया जाता है जिस नाम से पूरे वर्ल्ड के लोग जानते हैं उसको, ठीक है। तो ये होता है IUPAC नेमिंग। तो जरा सा अब आइएगा, अब देखिएगा ना, अब देखिए यहाँ पे ये कौन कौन से हाइड्रोजन ग्रुप थे, जरा बोलिएगा जी, जरा बोलिएगा कौन कौन से थे? कौन कौन से थे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। यही तो थे, जेड नहीं है, ये आई है, आयोडीन, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। देखिए जी, अब आपसे दो नाम पूछा जाएगा, एक पूछा जाएगा जी जनरल नेम और एक पूछा जाएगा IUPAC नेम। तो देखिएगा, याद कर लीजिएगा, जनरल नेम में फ्लोरीन बन जाता है फ्लोराइड, FLUORID। क्या बन जाएगा? जनरल नेम में फ्लोरीन बन जाएगा फ्लोराइड। क्या बन जाएगा? फ्लोराइड। क्लोरीन बन जाएगा क्लोराइड, CHLORID, फ्लोरीन बन जाएगा फ्लोराइड। क्लोरीन बन जाएगा क्लोराइड। ब्रोमीन बन जाएगा जी ब्रोमाइड, BROMID। क्या बन जाएगा जी? ब्रोमाइड। और आयोडीन बन जाएगा जी आयोडाइड। क्या बन जाएगा जी? आयोडाइड। इतनी बातें समझ में आ रही है क्या? मैंने क्या बोला?
कौन कौन से एलिमेंट हेलोजन ग्रुप में आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अच्छा जी, IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। मैंने क्या बोला? जब भी आपको कोई भी, जब भी किसी कंपाउंड में जब फंक्शनल ग्रुप जा करके ऐड होगा ना, तो दो नाम आपसे पूछा जाएगा, एक जनरल नेम जो आपके यहाँ होता है, सामान्य नाम जिसको बोलते हैं, और एक होता है जी IUPAC नेमिंग, जिस नाम से पूरे इंटरनेशनल लेवल के लोग जानते हैं उस चीज को। ठीक है, तो देखिए फ्लोरीन बन जाएगा फ्लोराइड जनरल नेम में, क्लोरीन बन जाएगा क्लोराइड, ब्रोमीन बन जाएगा ब्रोमाइड, आयोडीन बन जाएगा आयोडाइड। अच्छा जी, जब भी IUPAC नेमिंग किसी का लिखा जाता है तो सबसे पहले हेलोजन ग्रुप को पढ़ा जाता है इसमें, यानी फ्लोरीन को पढ़ा जाएगा जी फ्लोरो, FLU फ्लोरो। अच्छा जी, क्लोरीन को पढ़ा जाएगा क्लोरो, CHL क्लोरो, किसमें? IUPAC नेमिंग में। ब्रोमीन को पढ़ा जाएगा जी ब्रोमो, BROMO ब्रोमो। आयोडीन को पढ़ा जाएगा जी आइडो, IODO आइडो। अच्छा जी, जनरल नेम में फ्लोरीन बनेगा फ्लोराइड, क्लोरीन बनेगा क्लोराइड, ब्रोमीन ब्रोमाइड, आयोडीन और आयोडाइड। अच्छा जी, IUPAC नेमिंग में क्या हो जाएगा? फ्लोरीन बन जाएगा फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। इतनी बातें समझ में आ रही है? आइए थोड़ा सा एग्जाम्पल करते हैं, तब काफी अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए मैं यहाँ पे एग्जाम्पल समझाता हूँ आपको। ये मिटाता हूँ, यस, देखिएगा, जितने भी अल्काइल ग्रुप होते हैं उनको लिख लीजिए यहाँ पे। एक साइड में अल्काइल ग्रुप लिख लीजिए। अल्काइल ग्रुप मैंने निकालना आपको सिखाया है। देखिए जी, एक होता था CH3 मेथिल, ये देखिए जी, फिर क्या था C2H5, दुन्ने से एक अधिक हाइड्रोजन। अल्काइल ग्रुप में क्या होता है जरा बोलिएगा? जितना कार्बन डबल से एक अधिक हाइड्रोजन, यानी C3 होगा तो दुन्ना 6 एक साथ हाइड्रोजन। अगर ब्यूटिल, क्योंकि अल्काइल ग्रुप में YL ऐड करते हैं, ब्यूटिल पूछेगा तो क्या जाएगा? C4H9। अच्छा जी, बस मैं 4 एग्जाम्पल लेता हूँ, बाकी आप खुद करके कमेंट में करके मुझे बताएंगे क्या आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। तो देखिएगा जी, मैंने क्या बोला? जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं कौन कौन से हेलोजन ग्रुप में आते हैं जरा बोलिएगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, यही सब बनाते हैं। सबके साथ देखिए जी, ये क्या है? सबका एक ही चीज, एक ही नाम होगा। इन चारों का सब कुछ एक ही चीज हो जाएगा। मैं इसको जिसको पसंद करता हूँ उसको मैं ले लेता हूँ, बाकी आप इन सभी का भी निकाल लेंगे, मैं आपको समझा दूंगा अभी। मैं क्लोरीन को पसंद करता हूँ तो क्लोरीन को आकर के रख लेता हूँ यहाँ पे। देखिए यहाँ पे रख दूंगा क्लोरीन। सबके जगह फंक्शनल ग्रुप जब आ जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो जरा बोलिएगा जी ये क्या हो जाएगा? इसकी वैलेंसी अब कंप्लीट हो गई, और जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर से ये पूरा अल्केन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? क्योंकि अल्केन के फॉर्मूले में से ही जब एक हाइड्रोजन निकला था तो वो अल्काइल ग्रुप बना था, और जब वो फिर से एक फंक्शनल ग्रुप आ करके उसकी वैलेंसी कंप्लीट कर दे रहा है तो फिर से वो बन जाएगा अल्केन। तो अब इसीलिए दो नेमिंग हो जा रहा है। तो जरा सुनिएगा यहाँ पे, ये देखिए, इसका जब जनरल नेम पूछेगा ना तो कुछ मत कीजिए। इसका नाम क्या है? मेथिल, METHL मेथिल। अच्छा जी, क्लोरीन बन जाता है क्या? क्लोराइड, CHLOR मेथिल क्लोराइड। अच्छा जी, इसका नाम क्या हो जाएगा? एथिल, ETH एथिल क्लोराइड, CHL एथिल क्लोराइड। अच्छा जी, इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपिल, PROPL प्रोपिल क्लोराइड। समझ में आ रही है मेरी बातें? प्रोपिल। अच्छा, इसका नाम क्या हो जाएगा? C4H नहीं, अरे सर C4 का नाम होता है ब्यूट, और दुन्ने से एक अधिक हाइड्रोजन है तो YL ऐड कर देंगे, आपने सिखाया है। और Cl को जनरल नेम में बन जाता है क्लोराइड। तो बोलिए जी, इतनी नेमिंग, यानी जनरल नेम अगर आपको निकालना हो तो क्या निकाल लेंगे? अच्छा जी, अब इसका IUPAC नेम कैसे निकालेंगे? तो मैंने क्या बोला? IUPAC नेम में सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, यानी इसको बोलेंगे क्लोरो, CHLOR क्लोरो। और देखिए जी, जब इसकी वैलेंसी पूरा कंप्लीट कर दिया तो एक कार्बन पूरा बन गया मेथेन। एक कार्बन को पूरा बोलते हैं मेथ, और जब पूरी वैलेंसी कंप्लीट हो गई तो ANE जोड़ देंगे, यानी क्लोरो मेथेन। अच्छा, इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरो, CH क्लोरो। और जब इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो गया तो पूरी तरीके से बन गया एथेन, ये तो क्लोरो एथेन। ये क्या बन जाएगा? क्लोरोप्रोपेन, CHLOR क्लोरोप्रोपेन। समझ में आ रही है मेरी बातें? क्लोरोप्रोपेन। अब देखिए जी, इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरोब्यूटेन, CHL क्लोरोब्यूटेन, क्लोरोब्यूटेन। आ रही मेरी बातें समझ में? अब मान लीजिए, अब मान लीजिए जी, अब आपको डायरेक्ट ये दे दिया, डायरेक्ट ऐसे नाम लिख के दे दिया और पूछा इसका नाम बताओ मुझे। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन नेम? इन सभी का नाम क्या? मान लीजिए आपसे बोल दिया कि प्रोपिल क्लोराइड का मुझे फार्मूला बताओ, तो देखिए जी, प्रोपिल क्लोराइड का फार्मूला क्या बनेगा यहाँ पे?
ये देखिएगा प्रोपिल का यानी कि प्रोप कितने कार्बन को बोलते हैं C3। और YL कब ऐड होता है, जब जितना कार्बन दुनने से एक अधिक हाइड्रोजन, यानी दुन्ना 6 एक साथ, यानी प्रोपिल का फॉर्मूला लिख दिया। क्लोराइड बनेगा जी, ये यानी Cl जोड़ देंगे तो C3H7Cl, ये प्रोपिल क्लोराइड का फॉर्मूला। अच्छा इसका मान लीजिए निकालने के लिए बोल दिया, तब क्या करेंगे, तो देखिए जी ब्यूट कितने कार्बन को बोलते हैं C4। अगर YL ऐड होता है तो जितना कार्बन दुनने से एक अधिक हाइड्रोजन, तो जितना कार्बन दुन्ना हो जाएगा जी 8, एक अधिक जोड़ देंगे 9, ब्यूटिल लिख लिया मैंने, क्लोराइड यानी Cl जोड़ देंगे यहाँ पे, तो ब्यूटिल क्लोराइड का फॉर्मूला बन गया। आई मेरी बात समझ में। अगर कोई आपसे बोल दिया यहाँ पे कि चलो मुझे बताओ क्लोरोब्यूटेन का फॉर्मूला बताओ, क्लोरोब्यूटेन का फॉर्मूला बताओ, तब आप क्या करेंगे, तब फॉर्मूला तो सेम रहेगा। यानी जब क्लोरोब्यूटेन बोलेगा तो आप सबसे पहले ब्यूटेन का अल्काइल ग्रुप लिख दीजिए, यानी कि क्या हो जाएगा C4 और H कितना आ जाएगा जी 9, और उसमें Cl जोड़ देंगे, ये बन गया उसका फॉर्मूला। तो देखिए दोनों फॉर्मूला क्या है, सेम है, बस नेमिंग अलग अलग होगा। अगर मान लीजिए क्लोरोएथेन बोलेगा तब क्या करेंगे, सबसे पहले इसका अल्काइल ग्रुप लिखेंगे, यानी कि C2 और H5 उसमें Cl लगा देंगे, तो क्या बन गया ये क्लोरोएथेन। अगर मान लीजिए आपसे कोई बोल दिया चलो मुझे बताओ क्लोरो CHCl क्लोरो पेंटेन PENT क्लोरोपेंटेन का फॉर्मूला बताओ, तब आप क्या करेंगे यहाँ पे, तब आप क्या करेंगे जरा बोलिएगा जी, तब आप क्या करेंगे लिख लीजिए। देखिए जी पेंटेन बोला है, यानी इसका अल्काइल ग्रुप लिखेंगे, यानी C5H11 और उसमें Cl जोड़ देंगे, ये हो गया क्लोरोपेंटेन का फार्मूला। अगर मान लीजिए आपसे कोई बोल दिया यहाँ पे HEXYL हेक्सिल क्लोराइड CHLO हेक्सिल क्लोराइड का फॉर्मूला बताओ, तो बहुत आसान है सर, बहुत आसान है। हेक्स कितने कार्बन को बोलते हैं 6, YL और होता है जितने कार्बन उसका डबल से एक अधिक हाइड्रोजन, कितना होगा कितना हो जाएगा बोलिए 6 दूना 12 एक 13 हो जाएगा, उसमें Cl जोड़ देंगे, बन गया हेक्सिल क्लोराइड। अगर यही मान लीजिए कोई आपसे बोल दिया क्लोरो CH क्लोरोहेक्सेन HEXA यानी क्लोरोहेक्सेन का, तो मैंने बोला जब ऐसा बोलेगा तब आपको करना है सबसे पहले इसका अल्काइल ग्रुप लिख दीजिएगा, यानी C6H13 दुन्ना से एक अधिक हाइड्रोजन करेंगे और उसमें Cl जोड़ देंगे, तो क्लोरोहेक्सेन का फॉर्मूला बन गया। आ रही है मेरी बात समझ में। उसी प्रकार से जरा देखिएगा जी, उसी पर मैं एक एक करके आप समझा देता हूँ आपको, बाकी आप खुद से कीजिएगा। जरा देखिएगा, ये देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये देखिए सबसे पहले जितने भी अल्काइल ग्रुप के फॉर्मूले हैं लिख लीजिए, C2H5 और C3H7। एक बार आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे फ्लोरीन ऐड कर दीजिएगा, तो देखिए जनरल नेम में क्या बन जाएगा, मेथिल METH मेथिल फ्लोराइड बन जाएगा, फ्लोरीन बन जाता है फ्लोराइड, FLUO मेथिल फ्लोराइड बन जाएगा। अच्छा जी मेथिल फ्लोराइड IUPAC नेम क्या आ जाएगा, इसको पहले पढ़ेंगे, यानी फ्लोरो FLUOR फ्लोरो क्या बन जाएगा, ये पूरा FLU फ्लोरो, और ये पूरा बन जाएगा मेथेन। अच्छा ये क्या बन जाएगा, फ्लोरोएथेन। पहले जनरल नेम क्या आ जाएगा इसका, एथिल फ्लोराइड FLUORID एथिल फ्लोराइड। IUPAC नेम में बन जाएगा फ्लोरोएथेन समझ में आ रही है मेरी बातें। उसी प्रकार से देखिए जी जब आप ब्रोमीन को रखेंगे यहाँ पे तो बन जाएगा मेथिल ब्रोमाइड बन जाएगा, या फिर ब्रोमोमेथेन ये बन जाएगा। जब Br रख देंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ये एथिल ब्रोमाइड या फिर बन जाएगा ब्रोमोएथेन। जब आप ये I वाला रख देंगे यहाँ पे तब क्या बन जाएगा, ये मेथिल आयोडाइड। जनरल नेम में IUPAC नेम में क्या हो जाएगा, आइडोमेथेन। अच्छा जी जब I आपने यहाँ रख दिया, यहाँ पे I रख दिया, तब क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे एथिल आयोडाइड। जनरल नेम में नाम हो जाएगा इसका एथिल आयोडाइड, IUPAC नेम हो जाएगा आइडो एथेन। उसी प्रकार से यहाँ पे जब आई रखेंगे तो प्रोपिल आयोडाइड या फिर आइडो प्रोपेन। आज ये मेरी बात समझ में। आई होप आपको हेलोजन ग्रुप आपको समझ में आया होगा। तो बोलिए जी हेलोजन ग्रुप में आप क्या करेंगे, इन सभी का देखिए जी, अगर आप मेरी लाइव क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं, अगर कोई और मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, अगर आप लाइव क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम आईडी नंबर पे 6388962887 ठीक है। इस टेलीग्राम आईडी पर मैसेज करके आप मेरे
ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं और लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखिएगा जी जरा सा, अगर हाँ जितने लोग मेरे लाइव क्लासेस में जुड़े हुए हैं वो जो दिख रहे हैं वहाँ पे, जो देख रहे हैं वीडियोस को, वो क्या करेंगे, इन सभी का 10 कार्बन होते हैं, 10 कार्बन का नाम मैंने आपको सिखाया है, 10 कार्बन का अल्काइल ग्रुप लिखिएगा। उसके बाद एक बार ये वाला F वाला ऐड करके उसका जनरल नेम IUPAC नेम लिखिएगा, एक बार Cl का, एक बार Br का, एक बार I, यानी 10 20 30 40 नेमिंग आपको जनरल और IUPAC दोनों का कर करके मुझे बताना है, तब मैं समझूंगा कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा अल्कोहल ग्रुप, एक एक फंक्शन ग्रुप पढ़ते हैं ताकि वीडियो लेंथी भी ना हो जाए। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।